बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास है इस 9th की, सब्जेक्ट सोशल साइंस। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर। और हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो आज का रहेगा दैट इज़ रोल ऑफ डॉक्टर भीम राव रामजी अम्बेडकर इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको पॉपुलरली हमारे देश में कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनका क्या रोल रह चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। अगर हम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में बात करें, जैसा हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जो थे, ही वॉज ए ग्रेट सन ऑफ इंडियन सॉइल। अगर हम उनके नाम की बात करें, हिज फुल नेम वॉज एक्चुअली भीमराव रामजी अम्बेडकर, एंड उनको प्यार से हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जानते थे। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में, तो वो पैदा हुए थे 14 अप्रैल 1891 इन माओ टाउन ऑफ मध्य प्रदेश के एक ज़िले माओ में वो पैदा हुए थे 1891 में। तो अगर हम बात करें, उनके पिताश्री का नाम था रामजी मलोजी सकपाल, एंड उनकी माताश्री का नाम जो था वो था बीमा बाई। तो उनके जो वालिद साहब थे वो मिलिट्री इंडियन आर्मी या ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर चुके थे। और अगर हम जाने कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, वो हमारे देश के फर्स्ट, अगर हम कहेंगे, शख्स थे जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन हासिल की थी। और अगर हम जाने, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर वाज एन इंडियन जूरिस्ट। वो जूरिस्ट थे, वो पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं, और वो फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन थे, इकोनॉमिस्ट थे। तो फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, you know, Dr. Bhimrao Ambedkar was awarded with with a highest civilian award, that is the Bharat Ratna. तो अगर हम बात करें उनकी रोल इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनका रोल जो रह चुका है वाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि अहम रोल रह चुका है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, दैट वाज ऑन 15 अगस्त 1947 में हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। तो पहली गवर्नमेंट जो यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, तो उस गवर्नमेंट में सबसे पहले जो लॉ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ही बने। और दैट मीन्स कि हमारे देश का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और जब वो हमारे देश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने, तो कुछ ही समय के बाद उनको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं, अहम काम सौंपा गया। दैट वाज द responsibility of making Indian constitution, or we can say the responsibility of making draft constitution of independent India. So as he was the he was appointed as the chairman of that drafting committee, which was been given the responsibility of making the draft constitution of India. और ये हुआ था 29th of August 1947. That means on 29th of August 1947 को एक उनको बहुत ही बड़ी चार्ज दी गई थी और उनको अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इंडिपेंडेंट आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए। और उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाई, और उन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया फॉर डिस्कशन, जिसको अगर जिसकी बिना पर उनको एक लक़्ब दिया गया, दैट इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उनके काम को, उनकी डेडिकेशन को, उनके जो उन्होंने रोल प्ले किया
वाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस बिना पर उनको एक हम कह सकते हैं कि खिताब दिया गया और उनको हमारे देश में आज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर हम देखें अडॉप्ट जब हुआ हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज ऑन 26 नवंबर 1949। दैट मीन्स 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ अंडर द सुपरविजन, under the leadership of the under the guidance of the डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उन्होंने जो एक उम्दा, हम कह सकते हैं कि उम्दा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है, जिसको दुनिया में आज हम कहेंगे कि एक फाइनेस्ट, हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और ये इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने हर एक चीज़ का ख्याल रखा है, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड रेंज ऑफ सिविल लिबर्टीज़ की हो, या इंडिविजुअल लिबर्टीज़ की बात हो, या गारंटी हो। जो भी हमारे देश के यहाँ पर लोग रहते हैं उनको बहुत सारी कह सकते हैं प्रोटेक्शंस और इंडिविजुअल लिबर्टी दी गई है हमारे संविधान के ज़रिए। तो अगर हम देखें, न कि बल्कि इतना ही, उन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस की या रखी, जिससे जो यहाँ के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल का कम्युनिटी से, तो उनके लिए भी उन्होंने रिजर्वेशंस रखी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी, जिसके ज़रिए उनको भी आगे बढ़ने का चांस और आगे बढ़ने की, हम कह सकते हैं कि उनको फ्रीडम मिल गई। तो न कि बल्कि इतना ही, उन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय यहाँ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके क्लॉज जो हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखे हैं, ताकि अगर कभी कभार आइंदा या हमें ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ में चेंज करने की, तो वो आसानी से हो सके। तो अगर हम देखें ओवरऑल उनकी जो की परफॉर्मेंस थी वाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका जो बलिदान था वाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज रियली ग्रेट। और उनको इसी बिना पर हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और उनके रोल को कभी भी हम आ, भूल नहीं पाएंगे, या हम कह सकते हैं कि उनके रोल को हम जो उन्होंने वाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्ले किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी, हम कह सकते हैं कि अहम था जो उन्होंने प्ले किया रोल वाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज।